Yeah, in fact, to give an introduction, as you have mentioned, Arunachal Pradesh is the largest state of within the northeast, and it shares three international boundaries: one with Bhutan, approximately 250 kilometers, and with Tibet, China, 1,200 kilometers, and in eastern part around 550 kilometers with Myanmar. So earlier times, since Arunachal is the northeast of the northeast, development was a huge challenge for Arunachal Pradesh government. I must thank Honorable Prime Minister that within last 9 years we have seen transformational change in terms of infrastructure, and that too in terms of connectivity. You mentioned about road connectivity, either you talk about railway connectivity, you talk about airport, airways connectivity, or you talk about digital connectivity. The most important component of connectivity which I regard is the road connectivity. हमारे यहाँ पे जो पुराना जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे का जो प्रोजेक्ट है लगभग अभी वो कंप्लीट हो चुका है, करीबन 1700 किलोमीटर्स का, और जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है इज़ नाउ बीइंग कनेक्टेड बाय डबल लेन हाईवे। और जो फ्यूचरिस्टिक जो रोड प्रोजेक्ट अभी इस साल से जो इम्प्लीमेंट होंगे, दैट्स अबाउट 2500 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे, जिसमें से फ्रंटियर हाईवे अराउंड 1500 किलोमीटर्स एंड इंटर कनेक्टिविटी अराउंड 1000 किलोमीटर्स का है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वास्ट जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे अभी भी कहीं पे अनकनेक्टेड एरियाज है, तो उसको जोड़ने के लिए फ्रंटियर हाईवे विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट विल नॉट ओनली बेनिफिट द लोकल विलेजर्स, इट विल ऑल्सो बेनिफिट द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज लाइक इंडियन आर्मी एंड आवर ITBP। सो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, और इससे अरुणाचल का टूरिज्म में तो बहुत ही सुंदर है अरुणाचल प्रदेश। एक बार ये फ्रंटियर हाईवे आने के बाद तो इट विल बी ए गेम चेंजर फॉर आवर स्टेट। सर, मोबाइल कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो बहुत सारे एरियाज़ में बॉर्डर से एरियाज़ में भी अभी पहुंच रहे हैं, तो बहुत सारे एरियाज़ अभी भी छूटे, तो आपको क्या लगता है कि कितने समय के अंदर ये 4G नेटवर्क हो या अभी 5G नेटवर्क भी आ रहे, तो इस वक्त कैसे प्लान कर रहे हैं? वैसे लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी में तो हम लोग थ्रू केबल हम लोग ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है, बट लेकिन इमीडिएटली कनेक्टिविटी देने के लिए माननीय PM साहब ने मोर देन 1000 4G टावर्स अरुणाचल को सेंक्शन किया हुआ है, जिसका काम अभी सब क्षेत्र में शुरुआत हो गया है। कई सारा 4G टावर्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश खास करके बॉर्डर एरियाज में एक्टिवेट हो चुका है। अभी जो बैलेंस जो अभी काम चल रहा है उसको भी हमने टारगेट दिया कि विद इन 6 मंथ्स इसको कंप्लीट करें, ताकि जो डिफेंस पर्सनल्स हो और अपना जो गांव वाले हैं उनको कनेक्टिविटी डिजिटल कनेक्टिविटी से हम लोग जोड़ पाए। सो आई गिवन द टाइमलाइन ऑफ 6 मंथ्स। सर, GDP के मामले में देखा जाए कि अरुणाचल प्रदेश फास्ट ग्रोइंग स्टेट बन रहे हैं, तो आपका भी प्लान है कि इन द नेक्स्ट 10 years to become the Arunachal Pradesh the first across the country. So what is your plan on this? Arunachal, no doubt, it's one of the most toughest area of our country, toughest state. लेकिन side by side, it is one of the most blessed states also in terms of resources. तो हमारा यहाँ का जो GDP है in 2015 it was around 20,000 crores. अभी का जो है it has touched almost 40,000 crores, almost डबल हो गया है। तो हमारा यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो भी ईयर वाइज हम लोग काफ़ी बड़ा पा रहा है। रिसोर्सेज में अरुणाचल इज़ नंबर 1 इन हाइड्रो पावर पोटेंशियल। तो हाइड्रो पावर में हम लोग इन ए बिग वे वी आर गोइंग अहेड। हाइड्रो पावर को लेके हम लोग सबसे पहले तो गांव वाला का साथ में मीटिंग करके गांव वाला का सहमति ऑन बोर्ड हम लोग लेते हैं, क्योंकि विदाउट द सपोर्ट ऑफ लोकल्स एनी प्रोजेक्ट कान टेक ऑफ। सो इसके लिए हम लोग गांव वाला का पूरा सपोर्ट लेके हम लोग आगे बढ़ रहा है। रिसेंटली वी हैव डन एन MOU विद आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSUs लाइक NIPCO, NHPC, SJVN एंड NTPC। कुल मिला के 11,500 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट्स का हम लोग ने MOU किया है। 10 साल के अंतर्गत में ये सारा प्रोजेक्ट्स बन जाने के बाद में दिस 11,500 मेगावाट विल कंट्रीब्यूट एडिशनल 10,000 crores पर एनम टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा कि अपना रेवेन्यू काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। साइड बाय साइड अभी ऑलरेडी ऑनगोइंग हमारा लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट है 2,000 मेगावाट, वो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इफ़ नॉट बाय 2024 देन 2025 तक जैसे भी कंप्लीट करेंगे, बट ये हम लोग इंश्योर करेंगे कि नेक्स्ट ईयर में 500 मेगावाट उसमें हम लोग जनरेशन कर लेंगे।
इसके अलावा 2880 मेगावाट दिबांग प्रोजेक्ट में ऑलरेडी भारत सरकार ने इसको सैंक्शन कर दिया है। इस साल से काम भी स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ से भी काफ़ी रेवेन्यू अरुणाचल प्रदेश में आएगा। और अरुणाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो नोन फॉर माइटी रिवर्स, तो हाइड्रो पावर पोटेंशियल इज़ वेरी मच इमेंस हियर। तो जैसे मैंने कहा, लोकल्स लोगों के साथ में बात करके धीरे धीरे इसको हम लोग, हमारा जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग रेवेन्यू में थ्रू हाइड्रो पावर हम लोग हार्नेस करेंगे। सर, बॉर्डरिंग जो विलेजेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में या बॉर्डरिंग एरियाज में जो इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में आपकी सरकार ने छोटे छोटे हाइड्रो प्रोडक्ट्स अभी भी कितने कंप्लीट हुए हैं और कितने प्लान किए हैं? लास्ट ईयर हम लोग ने कैबिनेट में ये डिसाइड कर लिया कि जितने भी जो हमारा बॉर्डर एरियाज़ में, खास करके जहाँ विलेजर्स भी है और आर्मी भी है, वहाँ पे स्टैंड एलोन हम लोग माइक्रो हाइड्रल्स वगैरह हम लोग बनाएंगे। और अराउंड 50 प्रोजेक्ट्स फेज़ 1 में हम लोग ने शुरुआत किया था। लगभग अभी सभी 50 प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू हो गया है, और जो लाइट्स है वो विलेजेस को भी जाता है और आर्मी को भी जाता है। सेकेंड फेज़ में और जहाँ जहाँ एरियाज़ में अभी छूट गया है उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर से हम लोग टेकअप कर लेंगे। टूरिज्म सेक्टर के ऊपर आपकी सरकार ने बहुत काम किया है और अरुणाचल एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के जो प्लान कैसे है उनको भी टूरिज्म सेक्टर साइड को टूरिज्म सेक्टर के अंदर लाने की भी आपकी सरकार कैसे अरुणाचल जो है काफ़ी फैला हुआ है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमारा ईस्टर्न अरुणाचल में पड़ता है, तो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 का हमारा सिमिट्री भी है वहाँ पे। और वहाँ पे खास करके जो स्टील वेल रोड है उसको भी हम लोग ने डेवलप करके अपना जो स्टेट का जो बॉर्डर है, बॉर्डरिंग म्यांमार, वहाँ तक में हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेन हाईवे का भी पूरा बना के अभी रख दिया है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खास करके जो यूएस में जो एयरप्लेन्स वगैरह काफ़ी क्रैश हुआ है, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड हम जो बोलते हैं, एक रीजन है, तो वहाँ पे यूएस का काफ़ी सारा प्लेन्स वहाँ पे क्रैश होके है। तो उसके लिए भी हम लोग ने एक म्यूज़ियम हम लोग ने तैयार किया है, दैट्स इन पासीघाट। होपफुली बाय नेक्स्ट मंथ नवंबर में इनवाइट करूँगा यूएस एम्बेसडर को उसको उद्घाटन करने के लिए। सो इस प्रकार से कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं टूरिज़्म को और भी आगे बढ़ाने के लिए। Vibrant Village is a very important program launched by Honorable Prime Minister Saab. It was launched this year itself in an area called Kibitu, where our Honorable Home Minister Amit Shah जी खुद वहाँ आए और उस फर्स्ट विलेज में खुद एक रात वहाँ बिताया। और पूरे देश भर का जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वहाँ से लॉन्च हुआ। तो देश भर में फर्स्ट फेज़ में करीबन 665 विलेजेस को लिया गया, आउट ऑफ विच अरुणाचल का विलेज वहाँ पे मैक्सिमम है, अराउंड 452 ऑड नंबर्स। तो ये फर्स्ट फेज़ में हम लोगों का ऑलरेडी विलेज सिलेक्शन हो गया है। तो वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये है कि हमारा जितने भी जो बॉर्डर एरियाज़ में जो गांव बसे हुए हैं वो डी पॉपुलेशन ना हो, नंबर 1। और डी पॉपुलेशन नहीं होने के लिए स्ट्रैटेजी जो है, सबसे पहले कनेक्टिविटी, लाइट, पानी और बाकी फैसिलिटीज़ है कि नहीं। साथ साथ उस गांव को भी वहाँ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से अपना सस्टेन करने के लिए टूरिज़्म इज़ अ वेरी बिग एंगल। सो टूरिज़्म को भी साथ साथ हम लोग प्रमोट कर रहा है, और जिसमें अभी वाइब्रेंट विलेज को सस्टेन बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ में इसके बाद इंडियन आर्मी एंड ITBP, दिस 2 आर्म फोर्सेस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप दिस वाइब्रेंट विलेजेस। Sir, is your aim that to make this your state Arunachal Pradesh is the most vibrant and all-round development in the next 5 to 10 years? Definitely, every leader and every citizen should have these aspirations. Likewise, I do also have this kind of aspirations. अरुणाचल काफ़ी रिसोर्सफुल स्टेट है, जैसे मैंने कहा। तो आने वाला दिनों में दी quantum of revenue that we are generating, definitely आने वाला 10 years में it will become one of the most best performing state in terms of revenue generation also. So last one question, as a citizen of the Arunachal Pradesh and also the Chief Minister of the Arunachal Pradesh, so चाइना लगातार ये क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रल पार्ट है और पार्ट है, तो इस पर आपकी एज ए सिटीजन और द चीफ मिनिस्टर क्या? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे कंट्री का, हमारा चूना सेक्टर का फर्स्ट विलेज मागो में है। आप एज एन मीडिया पर्सन, आप लोगों को भी किसी भी एंगल से लगता है क्या कि हम लोग मतलब चाइना के प्रति कुछ यहाँ पे है? बिल्कुल नहीं है। टोटली जो चाइनीज़ लोग जो क्लेम कर रहा है, आई डोंट नो इन विच बेसिस दे आर क्लेमिंग। ये तो सदियों से ही हम लोग यहाँ पे अपने देश भारत के साथ में जुड़ा हुआ है।
सो एनीवे जब भी चाइनीज़ इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट जब देता है तो MEA तुरंत उसको रिएक्ट कर लेता है। तो ये हम लोगों के लिए कुछ नया बात नहीं है। डेफिनेटली यहाँ के जो सिटीजन्स जो है अरुणाचल प्रदेश का, दे आर वन ऑफ द मोस्ट पैट्रियोटिक पीपल इन द कंट्री। गेस्ट को जो रिसीव करते हैं तो जय हिंद का नारा से रिसीव करते हैं। भले ही चैलेंजेस काफ़ी टफ क्यों ना हो, मगर जहाँ तक देश का सवाल होता है उसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।